दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज। सर्वप्रथम अपनी समस्त मातृशक्ति हिंदुस्तान की अपनी तमाम बहनों को हम अपनी तमाम जो हमारे भारत पूरे देश के अंदर हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये मात्र करवा चौथ एक व्रत ही नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के महिलाओं की आत्मा और हिंदुस्तान की एक सनातन संस्कृति का एक ऐसा समन्वय है जो हमारे भारतवर्ष में सदैव विद्यमान रहेगा। हमारे यहाँ जो भारतीय महिलाएं हैं वो अपने पति को परमेश्वर के रूप में मानती हैं, ईश्वर का स्वरूप मानती हैं, उनके चरणों का वंदन करती हैं। आप भारतीय संस्कृति को अगर उठा के देखेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से लेके भगवान शिव और पार्वती, राधा और कृष्ण की एक ऐसी प्रतिमूर्ति आपको पूरे हिंदुस्तान के संस्कृति में देखने को मिलेगी, जो हिंदुस्तान हमारी संस्कृति के माध्यम से स्त्री और पुरुष, धर्म पति और पत्नी के बीच एक ऐसा समन्वय स्थापित है जो प्रेम रूपी धागे के माध्यम से आज करवा चौथ के रूप में प्रतीत होता है। देखिए, हम आपको ये एक ऐसे माध्यम से आज ये प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि बोलने का मन था। हमारे साथ में हमारी अर्धांगिनी श्रीमती सुनीता पाल जी हमारे बगल में बैठी हैं, वो भी आज करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। बहुत हर्ष उल्लास के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार बताता है कि हमारे यहाँ की जो भारतीय महिलाएं हैं वो कितनी अपने पति के प्रति समर्पित भावना उनके अंदर ये देखने को मिलती है। ये आपको विदेशों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की माटी से निकली हुई वो प्रतिमूर्तियाँ हैं जो हिंदुस्तान में अपने मस्तक पे निवास करती हैं। आप अगर देखना चाहेंगे हमारी भारतीय महिलाएं और भारतीय संस्कृति का एक ऐसा समन्वय जो हिंदुस्तान के पृष्ठभूमि से निकले हुए, कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। आज हमारी बहनें, हमारी माताएं पूरे देश के अंदर इस करवा चौथ के माध्यम से दर्शा रही हैं कि हम अपने पति को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। जब हम बंधन रूपी विवाह में बनते हैं, अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि आपके बीच में कभी मतभेद हो सकते हैं, आपकी धर्मपत्नी और पत्नी के पति के बीच में, लेकिन उन मतभेदों को भुलाकर अपने जीवन में एक नवीन विचारधारा और अपने परिवार को सदैव एक धागे के माध्यम से जो कभी टूटने न पाए, ये सदैव याद रखिएगा। क्योंकि पति और पत्नी जीवन के दो पहिए हैं, अगर उनमें कोई भी कमज़ोर है या कोई भी उसको दिक्कत है तो सदैव आप दोनों एक साथ एक दूसरे का दामन और हाथ पकड़ के उनको उस कठिनाइयों से निकाल के ले जाइए। क्योंकि कहा ही गया है कि जिस प्रकार कि पति और पत्नी का एक ऐसा रिश्ता जो लोग कहते हैं कि जब शादियां होती हैं तो ईश्वर उनको एक जोड़े के रूप में परिवर्तित करता है। आप बहुत एक जिसको हम बोल सकते हैं, कहते नहीं हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो एक ऐसी अपने आप में एक ऐसी गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। हम तो आज एक ऐसी आधुनिक प्रणाली पर निकल पड़े हैं जहाँ पर रिश्ते अपने आप में कहीं खोते चले जा रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ियों से, अपने भाइयों से, आप सभी से गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि जो ये त्यौहार है जिसको करवा चौथ के नाम से मनाया जाता है, इसमें हम एक प्रतिमूर्ति मानते हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। ये तप है, ये हिंदुस्तान की महिलाओं के अंदर देखने को मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ की माटी की तहसीर ऐसी है, यहाँ की माताएं आने वाली बच्चों को सिखाती हैं कि जब एक स्त्री बनती है, एक बालिका से स्त्री बनती है, उसका विवाह होता है, जब वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ, सभी सदस्यों के साथ उसको कई पात्रों को निभाना पड़ता है। पहले वो बेटी के रूप में, फिर बहू के रूप में, फिर देवरानी के रूप में, और फिर विभिन्न पात्रों को निभाती है। अपने जीवन को एक ऐसे अनुकूल समाज के रूप में ढालती है। भारतीय महिलाएं को मैं नमन करता हूँ, उनकी अपने पति परमेश्वर को मानती हैं, चाहे पति उनको प्रताड़ित भी करता हो, लेकिन तब भी आज हिंदुस्तान की तमाम महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। और मैं उनको सबको नमन करता हूँ कि सदैव आप लोग हिंदुस्तान के माथे को नतमस्तक नहीं होने देंगी, उसको सदैव पति परमेश्वर के रूप में और
अपने परिवार को एक प्रेम रूपी धागे से बांधकर सदैव एक खुशहाली और एक बहुत बढ़िया संबंध स्थापित करती रहेंगी, क्योंकि महिलाएं ही वो शक्ति हैं। कहा गया है कि दुर्गा जो मानी जाती हैं वो शक्ति की विचारधारा है। हम इस वीडियो के माध्यम से अपने समस्त हमारे मित्र यार, हमारे जो भी संबंधी हैं, उन सभी को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की माटी पर गर्व है और यहाँ की अपनी समस्त हम महिलाओं को सल्यूट करते हैं कि उनके इस व्रत के माध्यम से एक दिन का ये तप नहीं है, ये पूरे जीवन की कमाई है जो अपने परिवार पे लुटा देती हैं। पहले खुद खाना बनाती हैं, जब खाना सबको खिलाने के बाद खुद खाती हैं। दिन भर वो अपने काम को करती हैं, एक मतलब अपने परिवार को बांधने के लिए वो सुबह से शाम तक लेकर किचन से लेकर सफाई अभियान पूरा घर का, जिसको गृह मंत्रालय उनके पास होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं आप सभी अपनी मातृशक्तियाँ, माँ बहनों, अपनी जो हमारी माताएं बहनें हैं, हिंदुस्तान की समस्त महिलाओं को मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप लोग का ये जो बहुत बढ़िया ये व्रत है, इसको सदैव नमन करता हूँ और ईश्वर हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं को वो शक्ति दे। अपने पतियों की लंबी आयु के लिए जो महिलाएं व्रत रह सकती हैं, वो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकती हैं। जय हिंद, जय भारत।